शनि भगवान का नया कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई का 5 बेटा, पांचों बेटा को शादी करवा चुकी थी। पांचों का देश संतान था। बुढ़िया माई का बहुत बड़ा परिवार था। पोता पोती से घर भरे हुए थे। उस बूढ़ी माई ने अपना घर में एक कौवा को पाल रखी थी। एक खच्चे में रख कर उन्हें रोज भोजन दिया करती। उस बूढ़ी माई का पोती बहुत पढ़ी लिखी थी। बहुत सारा फॉर्म भरी थी, लेकिन कहीं से एक भी कल नहीं आ रहा था। एक दिन बूढ़ी माई अपना पोती को उस कौवा के सामने बैठा लेती है और कौवा से कहती है कि हे कौवा महाराज, बताइए तो कि मेरी पोती का। हे कौवा महाराज, आप ये तो बताइए कि एक सप्ताह के अंदर में मेरी पोती के नौकरी का कल आएगा या नहीं। कौवा महाराज तो 3 बार टाँव टाँव बोले। बूढ़ी माँ कहती है कि कौवा महाराज तो बहुत मीठे मीठे बात करते हैं। लगता है मेरे पोती को इस बार कल तो आ ही जाएगा नौकरी का। उस बूढ़ी माँ पहला बार कौवा महाराज से अपना पोती का नौकरी के बारे में उचरवाई थी। एक सप्ताह के अंदर उस पोती का नौकरी का कल आ जाता है। बूढ़ी माँ कहती है कि कौवा महाराज को शगुन झूठ कभी नहीं होता है। ये तो शनि भगवान के वाहन है, या वाहन कभी झूठ नहीं बोलते। अब तो बूढ़ी माई का पोती का कल भी आ गया, नौकरी भी लग गया। उसी मोहल्ला में एक औरत थी। उनकी बेटी का 2 बेटी हुआ था और एक पेट में पल रहे थे। उनकी सासू माँ कहती है कि इस बार अगर बेटी हुई तो उसको मैं नमक खिलाकर मैं मार दूंगी। इसलिए उस औरत का बेटी बहुत डरी हुई थी। बुढ़िया माई अपना अड़ोस पड़ोस में सभी को कह रही थी कि मेरे घर में तो एक कौवा महाराज है, वो बहुत अच्छा शगुन करते हैं। देखो मेरे पोती के बारे में शगुन करवाया कि कल आएगा यह नहीं। देखो मेरे पोती के कल भी आ गया और नौकरी भी लग गया। उस औरत ने बूढ़ी माई का बात सुनकर बूढ़ी माई का घर आती है और अपना बेटी के बारे में सारा बात बताती है कि देखिए मेरे बेटी को। सासू माँ कहती है कि इस बार अगर बेटी हुई तो मैं नमक खियाकर मार दूंगी। आप अपना कौवा महाराज से थोड़ा शगुन करवा कर देखिए तो कि कौवा महाराज क्या कहते हैं। बूढ़ी माई उस औरत को अपना कौवा महाराज के सामने बैठा देती है और कहती है कि हे कौवा महाराज, आप बताइए तो इनकी बेटी का इस बार बेटी होगा या लड़का। कौवा महाराज तो 3 बार बोला। अब तो बूढ़ी माई कहती है कि देखो तुम्हारा लड़का होने वाला है। मेरे पोती के बारे में कौवा महाराज ऐसे ही 3 बार बोला था। मेरे पोती का नौकरी लग गया। फिर देखो कौवा 3 बार बोला है, जरूर तुम्हारा बेटी को इस बार लड़का होगा। जिस दिन बूढ़ी माई का पोती का नौकरी लग गया, उस दिन बूढ़ी माई शनि भगवान का मंदिर जाकर श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और गरीब दुखिया के प्रसाद खिलाती है। बुढ़िया माई शनि भगवान से कहती है कि हे शनि देव, आपका वाहन को तो बात अपरंपार है। आपका वाहन से मैं शगुन करवाया, वो शगुन तो सच हो गया। शनि देव सच हो गया और मेरे पोती को नौकरी भी लग गया। शनि भगवान नौकरी भी लग गया। जो औरत है अपना बेटी के बारे में बूढ़ी माई का घर शगुन करवाने आई थी, उसकी बेटी का बेटा हुआ। वो औरत तो बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे उस बूढ़ी माई का घर आती है और कहती है कि चाची, आपका शगुन तो बहुत सच निकला। मेरे बेटी को तो बेटा हुआ है। बूढ़ी माई कहती है कि जाओ शनि भगवान का मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो, ये तो शनि भगवान का कृपा है।
उस औरत ने शनि भगवान का मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाती है और घर आकर बहुत सारे कौआ को अपना अंगना में रोटी भात देकर नीचे उतारती है या उसे रोज भोजन करवाती है। एक औरत बूढ़ी माई का बात सुनकर बहुत दूर से आती है और कहती है, मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ आपके पास। आप तो अपना कौआ महाराज से बहुत अच्छा शगुन उचरवाती है माता। मेरा पति को तो 2 साल हो गया परदेश गए हुए, आज तक कोई चिट्ठी नहीं आया और नहीं कोई खबर आया। इसलिए मैं आपका पास आया हूँ कि आप अपना कौआ महाराज से शगुन उचरवाइए कि मेरे पति क्यों नहीं आ रहे हैं। उस औरत का बूढ़ी माई कौआ का सामने बैठा देती है और अपना कौआ महाराज से कहती है कि कौआ महाराज बताइए तो इनकी पति क्यों नहीं आ रहे हैं। कौआ महाराज तो एक बार बोला लेकिन फिर दोबारा नहीं बोला। बूढ़ी माँ कहती है कि लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा पति का साथ है। उस औरत कहती है कि माता मेरे पति के साथ क्या हो सकता है। उस बूढ़ी माई कहती है कि देख बेटी, दो ही हो सकता है, एक मरण और नहीं तो किसी औरत के साथ, यही दो हो सकता है बेटी। बूढ़ी माँ के बात सुनकर उस औरत ने अपना बेटा को लेकर परदेश जाती है और अपना पति को ढूंढती है। जाकर देखती है कि एक औरत के साथ वो रहता है। उस औरत ने कहती है कि बूढ़ी माई का तो शगुन सच निकला, ये तो ठीक है मेरे पति एक औरत के साथ रहते हैं। माँ और उनकी बेटा दोनों मिलकर उस औरत के चंगुल से छोड़ाकर अपना पति को अपना घर ले आती है। उस औरत आती है और बूढ़ी माई का कुछ कपड़ा और मर मिठाई देती है और कहती है कि माता आपका तो शगुन सच निकला, मेरे पति तो एक औरत के साथ थे, उस लिए तो मेरे पति घर नहीं आना चाहते थे। बूढ़ी माई कहती है कि बेटी ये सब मुझे ना देकर तू जा शनि भगवान के मंदिर में, इशारा कपड़ा और मिठाई तू शनि भगवान को चढ़ा दे और शनि भगवान को धन्यवाद करे। ये सब शनि भगवान का कृपा है। अभी तो देर नहीं हुआ था बेटी, अगर तू नहीं आती तो शायद देर हो जाता और तेरे पति तो तुझे भूल जाता और उस संसार में जा उस संसार उलझ जाता, तेरे पति हाथ से छूट जाता बेटी। तू बहुत अच्छा किया बेटी, अपना पति को यहाँ पर लिया कर बहुत अच्छा किया। उस औरत ने शनि भगवान का मंदिर जाकर सारा वस्तु और मर मिठाई शनि भगवान को चढ़ा देती है और शनि भगवान को धन्यवाद देती है कि हे शनि भगवान, आपको कोटि कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके कृपा के आपका कृपा से मेरे पति लौट कर घर आ गया, शनि भगवान घर आ गया। अब तो उस बूढ़ी माई का नाम के सारा गांव में चर्चा होने लगा कि बूढ़ी माई बहुत अच्छा शगुन कौआ महाराज से करवाती है और सभी को सच हो जाता है। अब तो बूढ़ी माई का घर बहुत दूर दूर से लोग आने लगे शगुन उचरवाने के लिए। बूढ़ी माई जो कौआ महाराज से शगुन सच सच उचरवाती थी, उस लिए तो उनकी सारा गांव में नाम में फाट गया कि उस बूढ़ी माई कौआ महाराज से जो कहती है वो सच हो जाता है। बूढ़ी माँ का जो बेटा दोनों परदेश कमाने के लिए गए थे, उसमें से एक बेटा का बीमारी था, वो हमेशा दवा बीरो खाते रहते थे।
उस बेटा का एक दिन मृत्यु के हो जाता है। बूढ़ी माई उस दिन बहुत उदास थी। बूढ़ी माँ का बहू लोग कहती है कि माँ, सवेरे उठते उठते तो कौआ महाराज खाना मांगना शुरू कर देते थे, लेकिन आज तो कौआ महाराज एक आवाज नहीं दिया। बुढ़िया माँ अपना बहू से कहती है कि बहू, ना जाने आज मेरे मन में डर जैसा लगता है, ना जाने कहाँ क्या हुआ है कि उस लिए मेरे मन में आज डर डर सा लगता है बहू। आज तो कौआ महाराज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब बूढ़ी माई कौआ महाराज को अपना खांचा में देखने जाती है तो कौआ महाराज झीम होकर बैठे हुए थे। बूढ़ी माई अपना बहू से कहती है कि बहू, कुछ तो जरूर हुआ है कि आज देखो कौआ महाराज झीम होकर अपना खांचा में बैठे हुए हैं, इसलिए तो मुझे आज बहुत डर लगता है बहू। वैसे बूढ़ी माँ का घर में खबर आता है कि उनकी बेटा का मृत्यु हो चुका है। बूढ़ी माँ रो रो कर शनि देव से कहती है कि हे शनि देव, ये मेरा बेटा को क्या हो गया, आप मेरे बेटे को क्यों नहीं रक्षा किया, शनि देव क्यों नहीं रक्षा किया। शनि भगवान बूढ़ी माँ का सपने में आते हैं और कहते हैं कि माता, होनी को कोई टाल सकता है भला, होनी होने वाला होता है तो हो कर रहता है, वो होना वाला था वो हो गया। आपका बेटा तो बहुत दिन से बीमार था, वो तो दवा बीरो खा रहे थे, उस लिए चल रहे थे। भगवान जिसको जो लिखता है उसको वही होकर रहता है। विधि का विधान को कोई मिटा नहीं सकता है माता, कोई मिटा नहीं सकता है। एक दिन तो सभी को जाना ही है और सभी तो जाएंगे एक दिन। आप तो बहुत नेक दिल के है माता, आप तो बहुत नेक दिल के है। ऐसे ही मेरा वाहन से शगुन उचरवाते रहिए और सच बोलते रहिए। यही मैं वरदान देता हूँ कि आप ऐसे ही, हे शनि देव, जैसे उस बूढ़ी माई का शगुन उचरवाने के लिए आप वरदान दिया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कहानी कहता है, जो सुनता है, हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो।